भाभी को तो ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली दफा देख रहे हो। असल में ना ये सारा ड्रेस और मेकअप का कमाल है, वरना तुम तो जानती हो तुम्हारी भाभी। रामीन से कहा था मैंने कि आप लोगों को गाड़ी ड्राइवर भेजे, पिक कराए। ऐसी कोई बात नहीं, हम तो आराम से टैक्सी में आए। जी बिल्कुल। अरे आंटी, आपने तो वैगनों में भी सफर किया होगा और टैक्सीज में भी, लेकिन मेहरुनिसा के लिए तो पहली दफा होगा ना, इसके लिए इनकन्वीनियंस हुई होगी। 5 करोड़ का जेवर है इसके अंदर, ये बात भूलना मत और अपना वादा याद रखना। वो हिना, एक्चुअली हिना मैं ये भी सोच रही थी कि मेहरो, ये क्या कर रही हो? मत करो मेहरो। ये दिल है कि सहरा समंदर से गहरा, किसे क्या खबर के कहाँ दर्द ठहरा। भुलाऊं मैं कैसे वो बीते फसाने जो गुजरे हैं दिल पे, वो कोई न जाने। किसे मैं बताऊं, किसे जा सुनाऊं, लुटे दिल का जो हाल है। मेरा दिल तो शहरे मलाल है, मेरा दिल तो शहरे मलाल है। मिला ज़ख्म ऐसा जो भरता नहीं। कौन से ऐसे महल खड़े कर लिए आपने, कौन से फैक्ट्रियां खड़ी कर ली, जो इतने करोड़ों का लोन लिया आपने बैंक से? नाना ने अपनी बेटी के साथ अपना सब कुछ आपके हवाले कर दिया, और आपने क्या किया उनके साथ? मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक ये मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देंगे। क्यों किया उन्होंने ऐसा आपके साथ? उसके कहने से क्या फर्क पड़ता है? मैं आप पे अंधा एतबार करती हूँ, ये काफी नहीं है? प्लीज उसकी हर बात भूल जाए। बुझा मेरे दिल का दिया, ये किसने चली चाल है। मेरा दिल तो शहरे मला। यही तो चाहती थी ना मैं। कहीं इस नफरत के पीछे तुम्हारी मोहब्बत तो नहीं छुपी हुई? मोहब्बत तो कब की दफन हो गई थी, जब उसने मुझे मेरे कम हैसियत होने की वजह से धुतकारा था। बहुत ले चुकी तुम इंतकाम, अब उमर को और उसकी बीवी को उनके हाल पे छोड़ दो। करोड़ों का जेवर गंवा दिया तुम्हारी बहू ने, उसकी तुम्हें परवाह ही नहीं है। नहीं, मैं जानती हूँ बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन मैं रामीन को कुछ कहकर शाजिर को अपसेट नहीं करना चाहती। अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें, बाद में देखते हैं। शाहनवाज को रामीन पे शक हो गया है कि उसने अपने माँ बाप की मदद करने के लिए वो जेवर चुराया है। तुम किसी तरह ये बात साबित कर दो। उस चीज का सबूत नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ से लाऊंगी? अरे सबूत बनाने में तुम्हें कौन सी मुश्किल है? सब्र करें, सब्र करें। उसे जरा रेंट के घर में शिफ्ट होने दें, फिर देखते हैं क्या करना है। सोचना पड़ेगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो, जॉब मिल गई ना? तुम्हें कैसे पता चला? मूड से अंदाजा हो गया था मुझे। आई एम सो हैप्पी। ये क्या है? गाड़ी। नहीं, अभी कोई आया हुआ है? उमर, आपके लिए। क्या? तुमने खरीद ली है? लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ओफो उमर, इतनी महंगी नहीं है। वो एड था इसका, सेकंड हैंड है। बस मैंने देखा तो। लेकिन फिर भी। मैंने इसका एड न्यूज़पेपर में देखा था, सोचा व्हाई नॉट। लेकिन मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने ये को नीचे भेज दिया। लेकिन क्यों महरू? तुम्हारी पसंद का था, तुमने अपने हाथों से घर सजाया था, एक एक चीज तुमने अपने हाथों से बनाई थी, तुम्हें अच्छा तो लगता था सब। फिर उमर प्रैक्टिकल हो रही है, छोटे घर में शिफ्ट हो रहे हैं, इतना हेवी फर्नीचर हमने कहाँ फिट करना था। अल्लाह ने चाहा फिर से मौका मिलेगा तो और बना लेंगे। लेकिन यार फिर भी पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। और मुझे ये सही नहीं लगा कि आप रिक्शों में धक्के खाएं। इस वक्त हमें गाड़ी की जरूरत थी, फर्नीचर की नहीं। प्लीज परेशान मत हो। कितनी दफा कहूं, अच्छा वक्त आएगा और बहुत जल्द इंशाल्लाह। You are impossible. अच्छा ये फॉर्मल क्यों हो रहे हैं आप? थैंक यू एंड ऑल दैट। जाएं अपना मुंह हाथ धोएं। आपके फेवरेट खाना बनाया मैंने, मटन पुलाव। अच्छा, ये मटन पुलाव मेरा फेवरेट है, तुम्हारा फेवरेट? आपके रोजाना फेवरेट बदल जाते हैं, मैं क्या करूं? जब वापसी पे मैं सोच रहा हूँ अंकल आंटी की तरफ भी चले, उनको कुछ हेल्प वगैरह चाहिए हो तो। कहीं जा रहे हो तुम लोग? जी वैसे ही जा रहे थे घूमने फिरने के लिए, सोच रहे हैं डिनर भी कर लें, तो आप वेट मत कीजिएगा। हाँ हाँ, गुड आइडिया। वैसे भी शी वाज फीलिंग अ लिटिल डाउन। अच्छा है, चेंज हो जाएगा, मूड ठीक हो जाएगा। जाओ जाओ। अच्छा वापसी पे मैं सोच रहा था कि अंकल आंटी की तरफ भी चले जाएं, हम शिफ्टिंग कर रहे हैं तो उनकी हेल्प हो जाएगी कुछ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बल्कि किसी भी मदद की जरूरत हो, गाड़ी, ड्राइवर या कोई सर्वेंट्स ले जाना। शिफ्टिंग में 10 चीजें चाहिए होती हैं। नहीं मम, पापा ने सब कुछ खुद अरेंज कर लिया और उनको काफी अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गई है। अच्छा, दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। जाओ जाओ, हैव फन। ओके मॉम, बाय। Seriously, mom? 60,000 rupees? Is this a joke? बेटा, it's not a joke, but it's reality. अब मुझे भी थोड़ी सी परेशानी हुई थी, but we have to be practical. तुम्हारे बाबा की एज पे जॉब मिलना इतना मुश्किल है, और this is just temporary. जब भी उनको बेहतर जॉब मिलेगी वो छोड़ देंगे इसे। मामा जो भी है, शाहजर के पेरेंट्स की ऑफर रिजेक्ट करके बाबा ने बहुत बुरा किया। कितना इंसिस्ट कर रहे थे वो लोग कि वहां पे जॉब कर लें। बाबा के सर पे तो खुददारी का भूत सवार था। अब इतने सालों का एक्सपीरियंस, उनका क्या फायदा हुआ ये मामूली सी नौकरी करने का? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी सिली बातें कर रही हो। तुम खुद MBA ग्रेजुएट रह चुकी हो, तुम्हें नहीं पता आजकल मल्टीनेशनल्स को यंग लोग चाहिए। एक्सपीरियंस हैज नथिंग टू डू विद इट। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। उन्होंने मेरा बिल्कुल भी नहीं सोचा। अपने ससुराल वालों के सामने मैं उनके जॉब के बारे में क्या बताऊंगी? इस तरह तो हमने तुम्हारी तरबियत नहीं की थी। तुम इतनी शैलो। बुरा वक्त किसी से पूछ कर नहीं आता। आज हम पे आया है तो कल किसी और पे आ जाएगा। दिस इज रियलिटी, दिस इज लाइफ। पता मामा, देयर इज नो पॉइंट, है ना? क्योंकि हर केस में आपने सपोर्ट तो बाबा को ही करना है। बाबा की हर गलत बात आपको सही लगती है और मेरी हर सही बात आपको गलत लगती है। और ऊपर से आप पूरे घर का फर्नीचर बेच दिया। आपने नए घर में क्या लेके जाएंगी?
कहाँ तक सुनोगी और कहाँ तक सुनाए। अरे उमर हसन साहब जो है ना, अब 60,000 रुपए महीना पर एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। हाँ जी, और सुनोगी तुम, दिल बाग बाग हो जाएगा सुनकर। वो ये कि कल वो एक किराए के मकान में शिफ्ट हो रहे हैं, किराए के मकान में, और उस किराए के मकान का किराया जो है ना वो सिर्फ 30,000 रुपए है। अब सोचो 30,000 का मकान होगा कैसा। और इसके बाद सुनो, वो जो पन्नी वाली गाड़ियां थी ना घर में, वो सब आउट हो गई। अब तो सेकंड हैंड कार और उमर हसन। कंपनी की सारी डिटेल्स चाहिए। अच्छा, करते मालूम। परेशान मत हो, जैसे ही हालात थोड़े से बेहतर हुए हम मूव कर लेंगे यहाँ से। आपको लगता है कि मैं इस घर में शिफ्ट होने की वजह से परेशान हूँ? परेशान लग तो रही। उमर साहब, आपके गलत फैसलों की वजह से आपका बिजनेस तबाह हो चुका है। हम आपको अपनी कंपनी में नहीं रख सकते उमर साहब। मैंने कोई ना कोई है इस बिजनेस सेक्टर में जो मेरे साथ दुश्मनी निकालता है। एक दफा मुझे पता चल जाए, मैं जान से मार दूंगा उसे। मेरा दिल तो शहरे मलाल है, मेरा दिल तो शहरे मलाल है।
परेशान मत हो। जैसे ही हालात थोड़े से बेहतर हुए हम मूव कर जाएंगे यहाँ से। आपको लगता है कि मैं इस घर में शिफ्ट होने की वजह से परेशान हूँ? परेशान लग तो रही। मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। सारा घर सेटअप करना है, अभी मैंने सिर्फ एक कमरा किया और मेरी हिम्मत तो जवाब दे गई है। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, हम मिलके कर लेंगे। पहली सैलरी आ जाए फिर जरा कुछ इस घर की भी शक्ल निकालते हैं, रंग वंग कराते हैं, पौधे भी पुराने से लगे हुए हैं ये भी चेंज कराते हैं और ये सामने ग्रास लगवाते हैं सारी। और वो फवारा वैसे आप कब से शुरू कर रहे हैं नई जॉब? कल सुबह से। Tomorrow will be the first day. इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा। आइए हसन साहब, तशरीफ रखिए। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। जी सर, मैं चाह रहा था कि इससे पहले कि मैं ज्वाइनिंग दूं, मेरे जहन में एक दो आइडियाज थे, हम वो डिस्कस कर लें। मैं भी आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता था। जी। कल बड़ी जल्दबाजी में आपको जॉब पर रखने का फैसला किया। दरअसल हमारी कंपनी का उसूल है, हम किसी भी एम्प्लॉय को हायर करने से पहले उसका पिछले रिकॉर्ड चेक करते हैं और अपनी मुकम्मल तसल्ली के बाद कोई फैसला लेते हैं। सर मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं एक बात आपको वाज़ा कर दूं हसन साहब, हमारी कंपनी कोई आम कंपनी नहीं। हम लोगों की डिग्री देखकर उन्हें हायर नहीं करते, बल्कि और भी बहुत कुछ देखते हैं। जी। उमर साहब, आपके गलत फैसलों की वजह से आपका बिजनेस तबाह हो चुका है और वो बिजनेस आपका था भी नहीं, बल्कि आपकी बीवी का था। हमें अपनी कंपनी के लिए ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, आप जैसे लोगों की नहीं। सर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकूं। आप मुझे एक चांस दें, मैं अपना बेस्ट दूंगा। आप जैसे लोग धोखेबाज होते हैं और अपनों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। हम आपको अपनी कंपनी में नहीं रख सकते उमर साहब। सर मैं मुझे एक चांस तो दीजिए सर। आपने अब आप यहाँ से जा सकते हैं। बेटा
बस भी करो, थक जाओगी। सुबह से काम कर रही हूँ, जाकर आराम कर लो। अम्मी, अपने घर के काम करके कौन थकता है? और वैसे भी मैं अकेले तो नहीं कर रही, कितनी मदद की आपने मेरी। फिर भी तुम्हें आराम की जरूरत है, जाओ जाकर आराम करो। अम्मी, सालन तो आप बना रही हैं, एटलीस्ट मैं सैलेड और रोटियां तो बना लूं ना। चलो, आज मैं तुम्हें बनाने दे रही हूँ, लेकिन कल से मैं तुम्हें किचन में नहीं घुसने दूंगी। सारी उम्र तुमने मुलाजमिन से काम करवाया, किचन में कभी झांक कर भी नहीं देखा, और आज तुम्हें चपातियां बनाना पड़ रही हैं। किस्मत ने तुम्हें कहाँ लाकर खड़ा किया है। तुम ऐसी जिंदगी की मुस्तहिक तो नहीं थी। अम्मी जान, अल्लाह इंसान को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा कभी नहीं आजमाता, और अल्लाह के बाद मुझे उमर पे भरोसा है। आप देखिएगा, अपनी मेहनत और लगन से इंशाल्लाह वो अपना पुराना मुकाम फिर पालेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बस ये चपातियां बना के, और मैं तुम्हें कुछ नहीं, जाकर आ रहा। मेरा सालन भी तैयार ही हो गया। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू अच्छी? उमर मेरी रोटियों को रिजेक्ट ना कर ले। नहीं नहीं नहीं, अच्छी बना रही हो, ठीक है। ऐसे तो सीखता है इंसान आस्ता आस्ता। तेल लगा लो पराठे में डालकर हल्का सा। क्या हुआ है, आप ऑफिस से जल्दी आ गए हैं? मेरू प्लीज, मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है। प्लीज यार, लीव मी। जब तक आप मुझे नहीं बताते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या सुनना चाहते हो? यही कि आज नौकरी के पहले दिन उन्होंने ये कह के निकाल दिया मुझे कि आप जैसे गैर जिम्मेदार और धोखेबाज आदमी की जरूरत नहीं है हमें। मैरू, कोई ना कोई है इस बिजनेस सेक्टर में जो मेरे साथ दुश्मनी निकाल रहा है। एक दफा मुझे पता चल जाए, मैं जान से मार दूंगा उसे। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है? हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। मुझे सिर्फ एक आदमी पे शक है। किस पे? शहरियार अनवर। शहरियार? मुकाबला भी कर रहा था मर्दों की तरह, लेकिन सारी दुनिया को ये लगता है कि मैं कोई चोर हूं, मैं धोखेबाज हूं। कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने अपनी बीवी के कारोबार को बेच नहीं खाया है। करियर तो उसका तबाह हो चुका है। मैं तो बस उस लम्हे के इंतजार में हूँ जब वो किड़किड़ाता हुआ, भीख मांगता हुआ मदद मांगने मेरे पास आएगा। रामीन, हमने इधर ही रहना है, अब ये हमारा लाइफस्टाइल है। मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी। अच्छा चलो, तैयार हूँ। किधर लेकर जाओगी? ससुराल में अपने? मेरा दिल तो शहरे मलाल है, मेरा दिल तो शहरे मलाल है। अरे शाहजर मेरे नसीब में नहीं है अम्मा, उसका जिक्र करना छोड़ दें आप। वो क्यों भला मुझसे शादी करेगा अपनी बीवी को छोड़ के? ये सोचा है कभी आपने? पहले भी मेरा वक्त जाया हुआ था और अब भी मेरा वक्त जाया हो रहा है। पहले मैं आई तो वो अमेरिका चला गया पढ़ने, दूसरी दफा आई तो शादी कर ली। फायदा? और ये ताबिंदा खाला एक नंबर की मक्कार और झूठी औरत है, सिर्फ अपना फायदा देखती है। पहले भी मुझे बुला के बिठा दिया और अब भी यही कर रही है, और कोई शाजर वाजर के लिए नहीं बुलाया है मुझे। अपने जासूसी के काम करवाती है मुझसे और बदले में हजारों रुपए पकड़ा देती है और आगे से भरम भी दिखाती है। शाजर मेरी मंजिल नहीं है अम्मा, मेरी मंजिल कामरान है। और पता है आपको, मुझे उससे मोहब्बत हो गई और उसने मुझे प्रपोज भी किया है। हम
बहुत जल्दी शादी करने वाले। शादी करते ही हम दुबई चले जाएंगे और मैं आपसे वादा करती हूँ वहां जाते ही हम आपको बुला लेंगे। आप इतना चिढ़ती क्यों हैं कामरान से, मेरी समझ में नहीं आता। अरे भाई बहुत अच्छा लड़का है वो और बहुत जिम्मेदार है, इतना गैर जिम्मेदार नहीं है जितना आप समझती। वो बिल्कुल वैसा है जैसे मुझे चाहिए था, हुक्म मानता है मेरा और मेरे लिए सब करने को तैयार है। हमने बहुत सारे प्लान्स बनाए सब। बेटा मायूस होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह पर भरोसा रखो। वो एक दर बंद करता है तो 70 दरवाजे खोल भी देता है। हमें मायूसी तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, सब कुछ तो तबाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये आजमाइश भी टल जाएगी, तुम खुद को संभालो। आजमाइश तो टल ही जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन मैं खुद को कैसे संभालूं? मैंने तो बहुत कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी किसी तरह इस कारोबार को बचा लूं। उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। आपकी ये नसीहतें क्या खोई हुई पोजीशन मेरी वापस दिला सकती है? वो वकार वापस मिल सकता है जो था? बुज़दिलों की तरह बातें मत करो उमर, हालात का मुकाबला करो। तुम इस तरह हिम्मत हार कर नहीं बैठ सकते। कर तो रहा था हिम्मत, मुकाबला भी कर रहा था मर्दों की तरह, लेकिन सारी दुनिया को ये लगता है कि मैं कोई चोर हूं, मैं धोखेबाज हूं। कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने अपनी बीवी के कारोबार को बेच नहीं खाया है? उमर, तुम्हें किसी को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। मेहरुनिसा ने हमेशा तुम पर एतबार किया, अब भी करती है। कोई क्या कहता है, क्या सोचता है, तुम उसकी परवाह मत करो। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मेहरू जैसी मोहब्बत करने वाली बीवी मिली है तुम्हें। ये तो सच है, लेकिन दुनिया की फिक्र भी बनती है ना। नौकरी करनी है उन्हीं के बीच जाके करनी है, जो भी करना है उन्हीं के साथ करना है। और उन्हें कोई मुसलसल ये बता रहा है कि मैं धोखेबाज हूं, मैंने अपने ससुर के साथ धोखा किया। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। उमर को शहरयार पे शक है। उनको लगता है कि वो ये सारे बिजनेस सर्कल्स में उनको बदनाम करता फिर रहा है। उमर का तो दिमाग खराब हो गया, बिला वजह एक शरीफ इंसान पर शक कर रहा है। शेर यार जबान का कड़वा जरूर है, मगर इतना बुरा इंसान नहीं हो। और तुम उसकी बातों का बुरा मत माना करो। जॉब मिल जाएगी तो ये चिड़चिड़ापन भी दूर हो जाएगा। लेकिन अम्मा, इस अंदाज में आज से पहले उमर ने कभी मुझसे बात नहीं की। फिक्र मत करो, संभल जाएगा। अम्मा, मैं सोच रही थी कि खुदा ना खास्ता अगर उमर को कोई मुनासिब जॉब नहीं मिली तो मैं जॉब कर लूंगी। क्या तुम जॉब करोगी? नहीं नहीं नहीं, तुम जॉब नहीं कर सकती। उमर भी नहीं चाहेगा और मैं भी नहीं चाहती कि तुम बीमारी की हालत में बाहर निकलकर नौकरी करती फिरो। जॉब तो मैं करूंगी, चाहे आपको और उमर को बुरा लगे। हमें जरूरत है। उमर का कैरियर तबाह हो चुका है। सिर्फ जॉब नहीं गई, पूरे शहर में इतनी जिल्लत हुई है, इतनी बदनामी हुई है कि कोई उसे जॉब तो क्या, उससे कोई ताल्लुक रखने को भी तैयार नहीं है। मुझे आज भी याद है, रास्ता ने जब मिठाई भेजी थी उमर की बात पक्की होने पर, तुम कितना रोई थी, कितना तड़पी थी तुम। याद है मुझे, एक एक लम्हा याद है। तुम बता रही थी कि वो लोग कहीं कच्ची बस्ती में शिफ्ट हो गए। अरे तो तुम ऐसा करो ना, शाहनवाज को लेकर उनके घर चली जाओ, ताकि शाहनवाज को भी तो पता चले कि अपने हीरे जैसे बेटे की शादी
कैसे मामूली लोगों के साथ की है? करियर तो उसका तबाह हो चुका है, जॉब है नहीं उसके पास, अब सारी उम्र मोहताजी की जिंदगी गुजारेगा वो। मैं तो बस उस लम्हे के इंतजार में हूँ जब वो किड़किड़ाता हुआ, भीख मांगता हुआ मदद मांगने मेरे पास आएगा, और फिर सारी उम्र मेरा एहसानमंद रहेगा और उसकी बेटी की नजरें मेरे सामने शुक्र से झुकी रहेगी। उसका मान मट्टी में मिल जाएगा और वो कभी मेरे सामने जुबान खोलने की जरूरत नहीं करेगी। I'm waiting for that time. कौन? बाबा हम हैं, प्लीज दरवाजा खोलिए। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। आए? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बहुत लंबी उम्र है माशाल्लाह तुम दोनों की। मैं सोची थी मैं अभी कॉल करके आप लोगों को बुलाऊं। बेटा घर आराम से मिल गया? जी 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 बिल्कुल, कोई मुश्किल नहीं हुई। अंदर आओ। जी प्रवीण आओ। हेलो मनाल, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। अरे मैं तुमसे यही तो कहने आ रही थी कि हम शॉपिंग पे चलते हैं। मैंने तो तुम्हारी भाभी से भी पूछा था पर वो शाज़िर के साथ नहीं चली गई। हम शॉपिंग करेंगे और फिर किसी अच्छी सी जगह पर खाना खाएंगे, ठीक है? खाना खाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा और मॉम मुझे इतनी देर तक इजाजत नहीं देंगी बाहर रहने की। अरे तुम कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी हो जो तुम्हें किसी की परमिशन की जरूरत पड़े, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। और खाला को मेरे होते हुए क्या परेशानी? अच्छा ठीक है, तुम नाराज नहीं होना, मैं मॉम से परमिशन ले लूंगी। हम मूवी भी देखेंगे और अच्छी जगह से खाना भी खाएंगे। ठीक है, तुम चलो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ओके। फोन उठाओ। हाँ हेलो, मैं निकल रही हूँ और मैं वहां जाती तो मैं एड्रेस भेजूंगी, फौरन पहुंचना, ठीक है? देर मत करना ज्यादा। ओके। मामा आप क्यों खाने का तकल्लुफ कर रही हैं? चलते हैं ना बस। कैसा तकल्लुफ? सोचा कि शाज़िर की फेवरेट चिकन बिरयानी बना लेती हूँ। बस हमने चाय पी लिया ना, काफी है। कैसे हो सकता है? तुम लोग पहली दफा हमारे घर आए हो और तुम्हें खाने के बगैर भेज दे? उमर भी यही चाहती थी कि तुम लोग हमारे साथ खाना खाओ। उमर बस थोड़ी देर के लिए गए, आते होंगे। हाँ, मुझे उनसे नहीं मिलना, मैं आपसे मिलना है। सब चलते हैं, रहने दें आप। क्या हो गया तुम्हें रंजू? इस तरह की बातें कर रही हो? और तुम अपने बाप से इतनी बदगुमान क्यों हो? बदगुमान होने के बहुत से रीजंस हैं जो आप कभी नहीं समझेंगे कि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और आपको उनके अलावा और कोई नजर नहीं आता। प्लीज रामी। मामा आप मुझे तो चुप करवा देंगे? जो बाहर लोग बातें कर रहे हैं आप उनको कैसे चुप करवाएंगी? पूरा खानदान बाबा के कैरेक्टर के बारे में जो बातें कर रहा है आपको अंदाजा भी है, लेकिन नहीं, आपको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उनके अलावा तो आपको कोई नजर नहीं आता। मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मुझे लोगों की परवाह नहीं है और ना ही मैंने उनके मुंह बंद करवाने। तुम्हें पता है मुझे क्या अपसेट करता है? तुम्हारी बातें और तुम्हारा रवैया मुझे तकलीफ पहुंचाता है। कौन है हमारा दुश्मन जिसने तुम्हारे जहन में इतना जहर भर दिया है? कैसी बेटी हो तुम? तुम्हें पता है इस वक्त बाप अपसेट है, तुम्हें इनकरेज करना चाहिए, पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, और तुम क्या कर रही हो? इस एटीट्यूड के साथ तुम आ रही हो। तुम कब इतनी बेहिस हुई? नहीं, आप लोग कैसे रह रहे हैं इस जगह? अजीब सा रंग बरंगे से लोग हैं। इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही थी मुझे शाज़िर के साथ यहाँ आने में,
क्या सोच रहा होगा वो हमारे बारे में? क्या सोच रहा होगा? क्या यही कि हम अर्श से फर्श पे गिर गए? सो व्हाट? कितनी देर ऐसा सोचेगा? आदत हो जाएगी ना। रामीन, हमने इधर ही रहना है, अब ये हमारा लाइफस्टाइल है। मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी। अच्छा चलो तैयार हो। किधर लेकर जाओगी? ससुराल में अपने? माँ का एक मशवरा मान लो, जितनी जल्दी तुम इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लोगी ना, तुम्हारे लिए अच्छा है। और अल्लाह का शुक्र है, कोई इतनी बड़ी कयामत नहीं आई। लोगों के ऊपर बहुत बड़ी आजमाइशें आती हैं, हमसे बदतर रहते हैं। तुम्हें अपने बाप पे फख्र करना चाहिए, इतने बावकार और बाकिरदार इंसान है। क्या करिए तुम? ऊपर से माँ की मदद करने के बजाय इस तरह की एटीट्यूड और जजमेंट और पंचायत पास कर रही हो। जाओ प्लीज, चली जाओ, मुझे बिरयानी बनाने दो। किचन में पसीना आ रहा होगा ना तुम्हें। खाना अच्छा था वैसे, उनका मसाला टिक्का बहुत अच्छा था। बहुत मजेदार था। और वो जो जूस था ना, उफ। ये कौन अजीब बंदा है? तथा पीछे गाड़ी पार्क की हुई है। भी मजा चुका। आप में तमीज नहीं है, एथिक्स नहीं है, एटिकेट्स नहीं है कि किसी की गाड़ी के पीछे पार्क नहीं किया जाता। जस्ट मूव योर कार। कुछ साल पहले उन्होंने मनाल की रिश्ते के बारे में बात की थी। आपा, मेरा ख्याल है कि आप उन्हें किसी दिन खाने पे बुला ले तो अच्छा होगा। बताओ ना, कोई पसंद है तो मुझे तो बताओ ना। पसंद तो नहीं है, लेकिन जब कोई पसंद आएगा ना, सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। हाय अल्लाह मनाल, तुम मुझ पे इतना भरोसा करती हो। तो उस घर में मेरा है ही कौन? एक तुम ही तो, जिससे मैं अपनी बातें शेयर करती हूँ।